टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 जो है हमारा हिस्ट्री द राइज ऑफ हिटलर, राइट। तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि हिटलर कैसा था कैसा नहीं, कितने लोगों को मारा, हेलमुट के पापा क्यों मरे, उसके पीछे क्या कारण था, थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करेंगे बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक का जो बर्थ है वो कैसे हुआ, मतलब जन्म आप लोग मत समझ लेना, मतलब मान लो जन्म नहीं, क्योंकि वेमार रिपब्लिक का क्या हुआ था वहाँ पे, मतलब पूरा स्टार्टिंग से वो कैसे बना कैसे नहीं, ये सब के बारे में जानेंगे। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन दी अर्लियर ईयर्स। जर्मनी क्या था उस समय, क्या था, बहुत पावरफुल एम्पायर था, मतलब वहाँ के जो रहने वाले थे बहुत पावरफुल थे। ऑफ दी 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का ये बात हो रहा है, राइट। वहाँ के जो लोग थे बहुत पावरफुल थे। कहाँ के लोग बहुत पावरफुल थे? जर्मनी के। फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 टू 1918 में alongside the Australian Empire and against the allies इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। ये सब क्या थे? एलाइज थे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। किसके अगेंस्ट थे? जर्मनी के। ये सब अगेंस्ट थे, राइट। मीन्स इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया ये सब एक साथ थे और जर्मनी अपना अकेला था उधर। All joined the war instantly hoping to gain form a quickly victors। अब क्या हुआ? विक्टर मतलब सब ने, मतलब सब एक साथ मिलकर लड़ा था, जो मैंने आप लोगों को बताया था। Little did they realize that the war would stretch on, eventually drawing Europe of all its resource। फिर क्या हुआ? इस सभी ने, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या किया, जैसे जर्मनी हारा, इन सभी ने क्या किया, यहाँ के लोगों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जर्मनी में डिपेंडली ग्रेन्स बाय ऑक्यूपाई फ्रांस एंड बेल्जियम। क्या किया था जर्मनी ने? फ्रांस के एक जगह का नाम है बेल्जियम, वहाँ पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। हाउएवर द एलाइज स्ट्रेंथ्ड बाय द यूएस entire in 1917 won defeating Germany at the Central Power November 1918। अब देखो मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट में बता दूं। पहले वर्ल्ड वॉर हुआ था, राइट। कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ था? फोर्थ वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने देखा था कि जर्मनी पावरफुल था, राइट, बहुत बहुत पावरफुल था। जब वो क्या होता है कि मतलब लड़ाई होती है, उसके बीच में लड़ाई होती है, जो एलाइज के पावर में थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया भी बोल सकते हो, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोल सकते हैं। तो ये सब एक साथ थे। तो जर्मनी ने क्या किया था कि फ्रांस का एक जगह है बेल्जियम, वहाँ पे जर्मनी ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। फिर क्या हुआ? 1917 में उसमें यूएसए आ जाता है। यूएस आने के बाद क्या होता है? एलाइज पावर क्या हो जाती है? जीत जाती है, और जर्मनी जो है हमारा, वो क्या होता है? हमारा हार जाता है। सेंट्रल पावर हार जाता है एंड एलाइज पावर क्या होता है? जीत जाता है। अब आगे देखते हैं, जीतने के बाद क्या होता है? The defect of Empire Germany was evident of Empire give an opportunity of a parliament parties to rest German polity, right। अब देखो वहाँ पे क्या होता है, जर्मन पॉलिटी में जो आदमी लोग होते हैं उसमें जो जीते हुए आदमी है, ठीक, तो जर्मनी के लोगों को वो क्या बोलते हैं? एक सारा क्या होता है, मतलब जितने भी आदमी है, राइट। जैसे कि एलाइज पावर हम लोगों का जीत चुका है, मीन्स जो अच्छा पावर था वो जीत गया। फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया वो जीत गया। किसके आने पे जीत गया? जब बीच में यूएस आ जाता है तब वो जीत जाता है। अब देखो जब फिर जर्मनी हार गया, हिटलर बर्लिन बंकर में जाके मर गया था। तो मर जाने के बाद क्या होता है? फिर ऐसा होता है कि जब कोई राजा बन जाता है तो लोग खुद को, मतलब अपने नेशन चलाने के लिए, खुद के राष्ट्र को चलाने के लिए आगे का सोचेगा। भाई राजा तो गया, और वैसे भी हिटलर के लिए कोई रोएगा नहीं, क्योंकि हिटलर ऐसा था।
तो वो मर गया। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि मीटिंग बुलाई, मीन्स पूरा सभा बुलवाया गया। A national assembly meet a Weimar established a democratic constitution with a structured deputies were now elected German parliament of right staged on the basis of equal universal vote by the adults including women। अब क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने क्या किया, पूरा सभा बुलाया, जहाँ तक हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो सभा बुलाया कहाँ गया, मीन्स सभा मतलब होता है कि मान लेते हैं कि हमारा एक ये प्लेस है और बड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारा आदमी आ गया, राइट, बहुत सारा यहाँ पे आदमी वगैरह आ गया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक सभा बन जाता है, एक जगह हो जाता है। वो जगह पे जो पहुँचा था उस जगह का नाम क्या था, वेमार। तो बहुत सारा आदमी एक जगह पे पहुँच गया, वहाँ पे नेशनल असेंबली बुलाया गया, तो उस जगह का नाम था हमारा वेमार। वेमार में आने के बाद वहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया, कुछ उसमें से मेन लोग बन गए, मीन्स मेन होता है ना, कोई चीज़ के लिए मेन कोई लीडर होता है, जैसे कि स्कूल में भी कोई टीचर्स डे होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसमें होता है हाँ भाई मैं मेन हूँ, मैं पैसे कलेक्ट करता हूँ, मैं मेन हूँ, तो वो ज़्यादा कुछ पैसे वगैरह भी ऐड करता है, ऐसा होता है। तो जो मेन लीडर थे उसमें से जो मेन था जर्मनी का, वो क्या करता है, वो आगे आ जाता है और वो क्या करता है, एक रूल लागू कर देता है। कि रूल क्या होता है कि उसमें सब अब डेमोक्रेटिक हो, मीन्स अब सब आज़ाद हो। अब यहाँ पे वोटिंग होगा। अब आप लोग सोचोगे कि डेमोक्रेटिक जो आ गई मतलब आज़ादी जो आ गई, तो भाई सही बात है ना, आज़ादी आ गई तो, लेकिन उन सभी के लिए ये सही था, तब तक के लिए मानो थोड़ी देर के लिए सही था, लेकिन और लोगों के लिए सही नहीं था। और लोगों के लिए क्यों, जो हिटलर के सहयोगी थे उसके लिए ये बात सही नहीं था, लेकिन जो हिटलर के साथ नहीं थे उसके लिए ये बात सच था। तो वहाँ पे फिर वोटिंग हुआ। वोटिंग में वुमेन्स को भी राइट था, ऐसा नहीं था कि बस लड़के ही वोट कर सकते हैं, लड़कियाँ भी, महिला भी वोट कर सकती हैं। अब आगे देख लो, This republic, however, was received by all on people largely because of the term it was forced accepted by Germans reflected on the first. In the First World War, the Peace Treaty at Versailles with allies and hers and humiliating place। फिर क्या हुआ कि फिर जैसे तैसे लोगों ने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई चल ठीक है, वेमार रिपब्लिक फिर वहाँ पे बन गई। फिर देखो ये जो बात हुआ था, हिटलर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, तो 1914 to 1948 हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो इससे पहले का बात इसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक फिगर दिया हुआ है, सो सबके बुक में होगा एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखो कहीं पे आप लोगों को राइलैंड मिलेगा, राइट, राइलैंड है कहीं पे, हाँ ये रहा बेल्जियम और ये हमारा राइलैंड, ये क्या है, पूरा फ्रांस के एरिया में आ गया है। तो इस पे पूरा क्या क्या था, जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। तो जब जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, देखो जर्मन 1944 लैंड टेकन बाय फ्रॉम जर्मन लैंड अंडर लीगेंस ऑफ अ नेशन कंट्रोल डेटर लाइन्स। अब देखो क्या होता है कि चलो जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी हार गया तब क्या हुआ, तब कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के आदमी ने क्या किया, वेमार रिपब्लिक बना दिया, सबको वोट देने का राइट हो गया। फिर वहाँ पे एलाइज पावर आ गए और उसने कहा कि भाई अब वो जीत गए, अब वो जो बोलेंगे वही सबको मानना है। तो वो क्या किए कि जो हमारा बेल्जियम वाला जो जगह था फ्रांस का, जिसपे जर्मनी ने क्या किया था, पूरा अटैक करके पूरा उसे ले लिया था। फ्रांस का जगह जर्मनी ने जो कब्जा कर लिया था वो अपना ले लिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, और भी जो जर्मनी के साथी थे उसने भी जर्मनी को कहा भाई तेरे कारण ना मेरा इतना नुकसान हो गया है, मतलब मेरा इतना ये खर्च हो गया, इस सब का तो पैसा तुझे भरना पड़ेगा। जर्मनी ने बोला ऐसा क्यों, मैं ही क्यों भरूं, सबने लड़ाई लड़ा है, मेरा भी नुकसान हुआ है तो मेरा क्या, ऐसा जर्मनी ने बोला। यहाँ पे देखो पहले फिगर देख लेते हैं। जर्मनी आफ्टर ट्रीटी वर्साइल ट्रीटी, यू कैन सी दिस मैप, पार्ट ऑफ ट्रीटन्स ऑफ जर्मनी लोस्ट ट्रीटी।
हम देखो फिर क्या होता है, ऐसा करने के बाद फिर सब जर्मनी पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तो जर्मनी ने कहा चल भाई अब जर्मनी कर ही क्या सकता है। तो फिर वहाँ पे तो एलाइज पावर आ गए। पहले तो उन्होंने बेल्जियम का अपना जगह ले लिया जिसने जर्मनी कब्जा कर लिया था। वो जगह लेने के बाद क्या होता है कि फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करवाया जाता है उससे कि तुम साइन करो कि तुमने ये जगह को मतलब छोड़ दिया है और यहाँ के जो लोग मेरे जो लोग रह रहे हैं तुम्हारे जर्मनी के रह रहे हैं वो अब मेरे हो गए। ठीक, साइन करवा लिया गया। जर्मनी लॉस्ट ओवर कॉलोनीज ऑफ 10 population 13% of territory 75% of Ireland and percent 26% of France, Poland, Denmark and Lithuania। अब देखो उसने क्या किया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अदर ने कहा था जो जर्मनी के साथ लड़ा था ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो कहा नहीं तूने ही देना है मतलब मेरा पैसा, मतलब तेरे कारण हम लोग ने लड़ाई लड़ा, हम लोग हार गए, अब जो होगा सो तू देगा। तो उस सभी ने मिलके क्या कर लिया, मतलब फ्रांस एलाइज के पावर लोगों ने क्या किया, राइनलैंड पे कब्जा कर लिया। जर्मनी का एक जगह है जो हमारा राइनलैंड है उस पर क्या हो गया था, उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये रहा हमारा राइनलैंड, उस पर क्या हो गया था, उन लोगों ने कब्जा कर लिया। राइनलैंड पे कब्जा कर लेने के बाद उसका क्या क्या जर्मनी के हाथ से छिन गया, वो देख लेते हैं। जर्मनी के हाथ से छिन गया पॉपुलेशन। पहली बात देखो, जब मान लो जर्मनी ने राइनलैंड, कोई हमारा राइनलैंड है उसमें कब्जा कर लिया, फिर यहाँ पे जर्मन पीपल रहने लगे, तो यहाँ पे जो जर्मन पीपल रह रहे हैं फिर जब उसे फ्रांस वापस ले लेगा तो वो क्या होगा, वो जर्मन पीपल वो क्या होगा, फ्रांस के साथ हो जाएगा, मीन्स वो फ्रांस के एरिया में आ जाएगा। तो जर्मनी बेचारा पहले ही अपना हारा हुआ था, फिर उसने क्या किया, अपना पॉपुलेशन भी खो दिया। मीन्स पॉपुलेशन 30 कितना पॉपुलेशन उसने खोया था, पूरा 1/3 मान लेते, उतना उसने, हाँ उतना उसने खोया ही था। और 10th मतलब 1/3 पॉपुलेशन 100% में से मानो उसने अपना पूरा खो ही दिया। जो कहाँ रहते थे, राइनलैंड वाले इलाके में रहते थे, उसे उसने खो दिया। फिर उसने साथ साथ क्या खोया था, 30% ऑफ टेरिटरीज, 13% टेरिटरी खो दिया, 75% आयरन, 26% कोल, सारा क्या कौन मतलब खो दिया, जर्मनी ने ये सब खो दिया। 13% टेरिटरीज, 25% आयरन एंड 26% कोल जर्मनी ने खो दिया। ये सब कब्जा किसने कर लिया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथानियन, इन सभी ने उससे छीन लिया कि बाद में अगर तू ऐसा किया कि हाँ तू अपने वादे से मुकर गया तो फिर क्या, तुम्हारा सब चीज़ तो मेरे पास रहेगा ना। वो ऐसा किया। द एलाइज पावर डिटरमाइन जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। फिर जो एलाइज पावर थे उसने जर्मनी को क्या किया, मतलब वीक बना दिया, बिल्कुल कमज़ोर बना दिया। The war guilt clause held German responsible for war and damage allied countries suffraged. Germany was forced to pay compensation about 6 billion. The Allies armies and occupied the resource of Rhineland much of 1920. Germany held the Weimar Republic responsible for not be defect in the war but in disgrace in a Versailles। फिर देखो सब क्या हुआ, फिर थोड़ी दिन के बाद जैसा कि मैंने बोला था कि सब उसे बोला कि हाँ तुम देगा सारा चीज़ का पैसा वगैरह, तो उन सभी ने जर्मनी पे टैक्स लगा दिया 6 बिलियन का टैक्स लगा दिया। वो भी उसे गोल्ड के साथ भरना था, कहीं क्या पता जर्मनी नकली पैसे दे देता तो उसे गोल्ड के साथ भरना था। फिर उसने क्या किया, राइनलैंड पे कब्जा कर लिया, जैसा मैंने ऊपर भी बता दिया था। तो राइनलैंड पे कब्जा जिसने कर लिया, एलाइड पावरों ने कर लिया। फिर जर्मनी का क्या किया, पूरा आर्मी का जितना भी उसका आर्मी वगैरह था वो सब ले लिया कि कहीं फिर से जर्मनी वापस हमला ना कर दे, इसीलिए। फिर क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल मीन्स इसी टाइप से ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन कर लिया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हो गया। अब हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हो जाने के बाद क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वॉर। इफेक्ट का जो वॉर होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हो जाने के बाद उसे नवंबर किंडल्स वगैरह बोला गया।
जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए इतना करती हूँ, नोट्स वगैरह सारा मिल ही जाता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।